दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि उनके हिस्से की ठंड कहां गायब हो गई। एक दौर हुआ करता था जब गुलाबी सर्दियों में दिल्ली घूमने का अलग ही मजा होता था, लेकिन लोगों को कहना है कि उन्हें इस बार ना तो गुलाबी सर्दी का पता चला और ना ही दिसंबर में सर्दी के वो तेवर दिख रहे हैं जिसके लिए दिल्ली अक्सर जानी जाती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कश्मीर तक कुदरत ने पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार कर दिया है। सफेद कारपेट से सैलानियों का स्वागत हो रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लोग आग अलाव भी तापते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिन के वक्त भी सूर्य देवता के दर्शन बंद हो गए हैं। इसी तरह हिमाचल के लाहौल स्पीति में पारा लुढ़कने से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। सड़क पूरी तरह सफेद हो चुकी है। हर साल जबरदस्त बर्फबारी की वजह से इस जिले के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी है, जबकि मैदान में लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली से सर्दी आखिर रूठी क्यों है। दिसंबर में कड़ाके की ठंड की वजह से चर्चा में रहने वाली दिल्ली से इस बार ठंड नदारद है। ये वो महीना होता है जब अक्सर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के लोग शीतलहर की चर्चा करते दिखते हैं। लोग बादलों के पीछे छिपे सूरज के निकलने की कामना करते नजर आते हैं, मगर इस बार के दिसंबर में पहले वाली बात नहीं दिख रही। नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आ गया है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि दिल्ली में अब सर्दी कब दस्तक देगी। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय हमारे साथ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी फिर भी हो रही है, लेकिन दिल्ली मैदानी इलाकों में अभी तक ठंड आसपास भी नहीं। नवंबर का महीना गर्म रहा है, लेकिन दिसंबर में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य से ज़्यादा तापमान रहने की उम्मीद है। देखिए, ये तो हमारा मंथली फोरकास्ट जो कल रिलीज हुआ था उसके बेसिस पर आप बोल रहे हैं। अगर करंट सिचुएशन उसको अगर सप्लीमेंट करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों ही थोड़ा अबव नॉर्मल रहने की संभावना है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र या इनफैक्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मगर अभी का अगर स्थिति अगले 5 से 7 दिन का देखते हैं तो अभी भी टेम्परेचर आपका नॉर्मल पर ही चल रही है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे चल रही है। सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन सूरज निकलते ही ठंड के तेवर ढीले पड़ जाते हैं और नवंबर की तरह दिसंबर में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पहले नवंबर का महीना भी 14 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। नवंबर का औसत तापमान 29.37 डिग्री दर्ज किया गया। सामान्य तौर पर नवंबर का औसत तापमान 28.75 डिग्री होता है। इससे पहले 1977 में नवंबर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी। इतना टेम्परेचर्स में स्लोली गिरावट इसलिए हो रही क्योंकि कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। विंड्स नॉर्थ वेस्टर्ली है अभी भी, और वो विंड्स जब स्ट्रेंथन करेगा कल से, उसी के साथ साथ हमारा उम्मीद है कि टेम्परेचर्स भी थोड़ा गिरेगा, पर यह बहुत ग्रेजुअल रहेगा और बहुत खास सडन चेंज होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में मौसम के मेहरबान होने का अनुमान जताया है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली और पटना समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड की एंट्री हो सकती है। प्रोबेबली 5 और 6 ऑफ दिसंबर से थोड़ी ठंड में वृद्धि होने की संभावना बन रही है, जो कि मेनली जो रात का तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरावट की संभावना बन रही है। बट ये गिरावट है वो मेनली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है वहीं रहने की संभावना अभी तक बन रही है। तो कह सकते हैं कि करीब 48 घंटे के बाद अगले 48 घंटे तक थोड़ी तापमान में गिरावट हो सकती है। उसके कारण से थोड़ी ठंड में हल्की वृद्धि हो सकती है। ये तो हुई मैदानों की बात जिसे ठंड का इंतजार है, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ों का मौसम कूल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिसंबर का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। सड़कों पर कुदरत ने सफेद कारपेट बिछा दिया। सड़क पूरी तरह से सफेद हो गई। बताया गया कि आने वाले दिनों में लाहौल स्पीति में और बर्फबारी होगी।
उत्तराखंड के बागेश्वर में ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिसने पहाड़ के गांवों में ठिठुरन बढ़ा दी है। अब वहां के पहाड़ हल्के कोहरे की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर मेहरबानी और मैदानों के हिस्से में इंतजार, यही फिलहाल मौसम का मिजाज है। दिल्ली से मनीषा लाडा, बागेश्वर से जगदीश चंद पांडे और पटना से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।